राधे राधे सभी भक्तों को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री हरि। दर्शन आनंद चैनल में आपका स्वागत है। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र एकादशी है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसे पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र माना गया है। वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों में श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का अपना विशेष महत्व है। कहा जाता है इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखने, भगवान विष्णु का पूजन करने, उनका नाम स्मरण करने और एकादशी की कथा सुनने से अनेक जन्मों के पापों का क्षय होता है तथा भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। विशेष रूप से संतान की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए इस एकादशी को अत्यंत फलदायी माना गया है। तो अब हम सुनते हैं इस पावन एकादशी की वह दिव्य कथा और महात्म्य, जिसमें एक धर्मात्मा राजा के जीवन का दुख भगवान विष्णु की कृपा से दूर हुआ और उसके जीवन में पुत्र प्राप्ति का सुख प्राप्त हुआ। द्वापर युग के प्रारंभ में महेशमती नाम की एक प्रसिद्ध नगरी थी। उस नगरी पर राजा महीजित का राज्य था। राजा महीजित अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजा का पालन करने वाले राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे और सदैव उनके सुख दुख का ध्यान रखते थे। लेकिन स्वयं राजा के जीवन में एक ऐसा दुख था जिससे उनके सारे सुख और वैभव को फीका कर दिया था। राजा महीजित निसंतान थे। समय बीत रहा था लेकिन उनके घर में संतान का जन्म नहीं हुआ। राजा के मन में यह चिंता बनी रहती थी कि उनके बाद उनके वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। धीरे धीरे उनका मन राजपाट, धन और वैभव से भी उदासीन होने लगा। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर कहा, मैंने सदैव धर्म के अनुसार राज्य किया है। मैंने अपनी प्रजा के साथ कभी अन्याय नहीं किया। फिर मेरे जीवन में यह दुख क्यों है? कृपया कोई इसका उपाय बताइए। राजा की पीड़ा देखकर सभी मंत्री और विद्वान अत्यंत चिंतित हो गए। राजा के मंत्रियों और विद्वान ब्राह्मणों ने बहुत विचार किया। उन्होंने निश्चय किया कि किसी महान ऋषि की शरण में जाकर वह राजा की समस्या का समाधान पूछा जाए। वे सभी वन की ओर चल पड़े। वहाँ उन्होंने महान तपस्वी ऋषि लोमश के दर्शन हुए। सभी ने ऋषि को प्रणाम किया और राजा की समस्या उनके सामने रखी। उन्होंने कहा, हे महर्षि, हमारे राजा धर्मात्मा हैं। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती है। उन्होंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, फिर भी वे संतान के सुख से वंचित हैं। हे ऋषिवर, कृपया करके हमें बताइए कि ऐसा किस कर्म के कारण हो रहा है और इसका क्या उपाय है। ऋषि लोमश ने उनकी बात सुनी। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाया और राजा के पूर्व जन्मों के कर्मों को जानने का प्रयास किया। कुछ समय बाद ऋषि ने आंखें खोली और बोले, हे श्रेष्ठ जनों, राजा महीजित का यह दुख उनके पूर्व जन्म के एक कर्म का परिणाम है। सभी लोग ध्यानपूर्वक ऋषि की ओर देखने लगे और ऋषि लोमश ने राजा के पूर्व जन्म की कथा सुनाना प्रारंभ किया। ऋषि लोमश ने कहा, पूर्व जन्म में राजा महीजित एक व्यापारी थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार के लिए घूमते रहते थे। एक दिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का समय था। उस दिन वे यात्रा करते हुए बहुत अधिक प्यासे हो गए थे। प्यास से व्याकुल होकर वे एक जलाशय के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक गाय
और उसका बछड़ा जल पी रहे थे। व्यापारी को बहुत तेज प्यास लगी थी। उसने गाय और उसके बछड़े को वहाँ से हटा दिया और स्वयं उस जलाशय का पानी पीने लगे। गाय और उसका बछड़ा प्यासे ही वहाँ से चले गए। उस समय व्यापारी ने जानबूझकर किसी बड़े पाप का विचार नहीं किया था, लेकिन प्यासे जीव को जल से वंचित करने का कर्म उसके जीवन में एक दोष बन गया। उस कर्म का प्रभाव यह हुआ कि अगले जन्म में उसे राजपद और अनेक सुख तो प्राप्त हुए, लेकिन संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। राजा के मंत्रियों को अब राजा के दुख का कारण समझ में आ गया था, लेकिन उनके मन में एक ही प्रश्न था, हे महर्षि, यदि राजा ने पूर्व जन्म में ऐसा कर्म किया था तो अब इससे मुक्ति का उपाय क्या है? ऋषि लोमश ने कहा, हे श्रेष्ठ जनों, प्रत्येक कर्म का फल निश्चित है, लेकिन भगवान की भक्ति, व्रत, दान और सत्कर्मों के द्वारा मनुष्य अपने जीवन को पवित्र बना सकता है। इस समस्या का एक अत्यंत पवित्र उपाय है। ऋषि ने कहा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पुत्रदा एकादशी कहलाती है। यदि राजा के निमित्त इस एकादशी का श्राद्ध पूर्वक व्रत किया जाए तो भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाए और व्रत का पुण्यफल राजा को समर्पित किया जाए तो राजा के पूर्व जन्म के उस कर्म का दोष दूर हो सकता है। इसके प्रभाव से राजा को संतान की प्राप्ति होगी। ऋषि के मुख से यह उपाय सुनकर सभी के मन में आशा का संचार हुआ। उन्होंने ऋषि लोमश को प्रणाम किया और उनके बताए अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। अब पूरे राज्य में इस पवित्र व्रत की तैयारी होने लगी। जब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई, तब राजा के मंत्री, ब्राह्मण और राज्य के अनेक लोगों ने श्रद्धापूर्वक व्रत धारण किया। उन्होंने प्रातःकाल स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया, भगवान विष्णु की पूजा करी, दीप जलाए, भगवान को पुष्प, फल और नैवेद्य अर्पित किए गए। दिन भर भगवान श्री हरि का नाम स्मरण किया गया। व्रत रखने वाले भक्तों ने सांसारिक विषयों से मन हटाकर भगवान के चरणों में अपना मन लगाया। रात्रि में भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन और जागरण किया गया। सभी के हृदय में एक ही प्रार्थना थी, हे श्री हरि, हमारे राजा के दुख को दूर कीजिए, उनके जीवन में संतान सुख प्रदान कीजिए। इस प्रकार पूरी श्रद्धा और भक्ति से पुत्रदा एकादशी का व्रत पूर्ण किया गया। अगले दिन द्वादशी तिथि पर विधि पूर्वक व्रत का पारण किया गया और फिर सभी ने उस व्रत का पुण्य फल राजा महिजित के नाम से भगवान श्री हरि को समर्पित किया। पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ पूर्ण हुआ। व्रत के पुण्य फल को राजा के निमित्त समर्पित किया गया। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से राजा महिजित के जीवन में शुभ परिवर्तन होने लगे। कुछ समय बाद रानी ने गर्भ धारण किया। यह समाचार सुनते ही पूरे राज्य में प्रसन्नता छा गई। राजा और रानी ने भगवान श्री हरि को बार बार प्रणाम किया। राजा ने कहा, हे प्रभु, यह सब आपकी कृपा है। आपने हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख दूर कर दिया। पूरे राज्य में भगवान विष्णु की स्तुति होने लगी। राजा की प्रजा भी अत्यंत प्रसन्न थी, क्योंकि उनका प्रिय राजा अब संतान सुख प्राप्त करने वाला था। समय बीतता गया और अंततः 9 महीने बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजमहल में आनंद छा गया। चारों ओर मंगल गीत गाए जाने लगे। ब्राह्मणों को दान दिया गया। गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन प्रदान किया गया। राजा महिजित की वर्षों पुरानी इच्छा पूरी हो चुकी थी। ऋषि लोमश ने कहा, हे श्रेष्ठ जनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके व्रत के प्रभाव से
राजा महिजित को पुत्र की प्राप्ति हुई। इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने वाले भक्त को भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। विशेष रूप से जो दंपत्ति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं वे श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत का पालन करते हैं। लेकिन इस व्रत का फल केवल संतान प्राप्ति तक सीमित नहीं माना गया है। एकादशी व्रत मनुष्य को संयम, भक्ति, आत्मशुद्धि और भगवान के प्रति समर्पण का मार्ग दिखाता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमारे छोटे से छोटे कर्म का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए मनुष्य को सदैव जीवों के प्रति दया रखनी चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए और सामर्थ्य के अनुसार धर्म, दान, सेवा के कार्य करने चाहिए। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी की यह कथा केवल राजा महिजित की संतान प्राप्ति की कथा नहीं है। इसके भीतर एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी छुपा है। राजा ने पूर्व जन्म में प्यासे जीवों को जल से वंचित किया था। वह कर्म भले ही छोटा दिखाई देता है, लेकिन उसका परिणाम अगले जन्म तक चला गया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। गहना कर्मणो गति ही, कर्म की गति बहुत गहन होती है, वह जन्म जन्मांतर तक चलती रहती है। भीष्म पितामह ने 100 जन्म पहले एक जीव को कांटों भरी झाड़ियों में फेंक दिया था, जिससे तड़प तड़प कर उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उस कर्म का फल उन्हें 100 जन्म के बाद भी भोगना पड़ा, और उनकी भी मृत्यु उसी प्रकार हुई जिस प्रकार उस जीव की मृत्यु हुई थी। बाणों की शरशैया पर लेटे हुए कई महीनों की पीड़ा झेलने के बाद उनके प्राण निकले थे। इसी प्रकार यह कथा यह भी बताती है कि मनुष्य अपने जीवन में सत्कर्म, भक्ति और प्रायश्चित के द्वारा अपने जीवन को बदल सकता है। एकादशी केवल अन्न का त्याग करने का नाम नहीं है। एकादशी का वास्तविक उद्देश्य है मन को संयमित करना, इंद्रियों को नियंत्रित करना, भगवान का स्मरण करना, असत्य, क्रोध, हिंसा और बुरे विचारों से दूर रहना और अपने जीवन को धर्म एवं सदाचार की ओर ले जाना। इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा, शुद्ध आचरण और भगवान श्री हरि के प्रति पूर्ण विश्वास के साथ करना चाहिए। प्रिय भक्तों, अब हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को बताया गया इस श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का महात्म्य। जब भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को इस पवित्र एकादशी का महात्म्य सुनाया, तब उन्होंने इसके पुण्य की महिमा बताई। भगवान ने कहा कि जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इस एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है और एकादशी की कथा सुनता या सुनाता है, उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस पवित्र व्रत से मनुष्य के पापों का क्षय होता है और उसे भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। जो भक्त संतान की इच्छा रखता है, उसके लिए भी यह व्रत विशेष फलदायी माना गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्रत केवल किसी सांसारिक इच्छा की पूर्ति के लिए ही नहीं, बल्कि भगवान के प्रति भक्ति और आत्मशुद्धि के भाव से किया जाना चाहिए। क्योंकि जब मनुष्य भगवान के चरणों में अपना अहंकार और अपनी चिंताएं समर्पित कर देता है, तब उसके भीतर शांति का जन्म होता है। यही एकादशी व्रत का वास्तविक आध्यात्मिक उद्देश्य है। तो भक्तजनों, यह थी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा और महात्म्य, जिसे पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। राजा महिजित की कथा से हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे कितना भी समय बीत जाए, कितने भी जन्म बीत जाएं। गहना कर्मणो गति ही, कर्म की गति अत्यंत गहन है, वह निरंतर होती रहती है और चाहे कितने भी जन्म बीत जाएं, उसका कर्म का फल कभी मिटता नहीं है। कर्म का फल अवश्य मिलता है।
यह बात ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड के अध्याय 17 के श्लोक 37 में भी दी गई है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। अर्थात किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना भोगे कर्म का नाश नहीं होता है। दूसरी बात, जीव मात्र के प्रति दया और करुणा रखनी चाहिए। और तीसरी, सच्ची श्रद्धा, भक्ति और सत्कर्मों से भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। जो भक्त इस पवित्र एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, उनका नाम स्मरण करते हैं तथा इस कथा को सुनते या सुनाते हैं, उन पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है। हे भगवान श्री हरि विष्णु, हमारे मन के अहंकार, क्रोध, लोभ और द्वेष को दूर कीजिए। हमारे जीवन में धर्म, सद्बुद्धि, शांति और भक्ति प्रदान कीजिए। सभी परिवारों को सुखी रखिए। संतान को उत्तम संस्कार और दीर्घायु प्रदान कीजिए। और जो दंपत्ति संतान की इच्छा रखते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। हे लक्ष्मीपति नारायण, अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत।